कि नहिया सनहिया के लागत नाता माई से सबके जुड़ाता। गाने जो हैं इसका एक ही खुशी मिलता है कि हम हर घर में, हर जुबान पे, हर आंगन में बैठे आगा आगा बघवा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ता। आने वाला है और राकेश मिश्रा का जो देवी गीत है हर एक पंडाल में सुनने के लिए मिलता है, तो क्या इस बार कोई खास गीत आ रहा है नवरात्रा में? आ गया है मेरा गीत आ गया है। मैं चंदा भी काट रहा हूँ। चंदा भी काट रहे हैं? हाँ, मेरा एक गीत आया है, थोड़ा फनी आया है, चंदा कटाई भौजी। हाँ। तो 10 दिन हो गया गीत लाइन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, उसका एक लाइन है कि वो खैर चैनल थोड़ा नया है उसका, सवेरा म्यूजिक वर्ल्ड पे आया है वो गाना। उसका लाइन है कि ऐसे ना दुआरी तो हर छोड़ब जा भौजाई हो, जबल 501 रुपया चंदना भेटाई हो। अच्छा, जब राकेश मिश्रा देवी गीत गाते हैं, हर एक पंडाल में जब देवी गीत सुनने के लिए मिलता है राकेश मिश्रा का गाया हुआ, क्या फील करते हैं? मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप खुद एक फीमेल है, और फीमेल के तौर पे मैं इतना ही बोलूँगा कि नवरात्र जो होता है ना, वो चाहे घर की माँ हो चाहे मूर्ति की माँ हो, हर माँ आप देखिएगा नवरात्र में, शायद आपको ही पता होगा, अगर घर में कोई लड़की भी नवरात्र करती है ना तो 9 दिन आपको दुर्गा जी की तरह ही लगती है। वो एक इमोशन अलग हो जाता है। और माँ शब्द जो है ना, भक्ति गाने जो हैं, इसका एक ही खुशी मिलता है कि हम हर घर में, हर जुबान पे, हर आंगन में बजते हैं। लोग कहते हैं कि भाई भोजपुरी गाने हैं तो रोडे पर बाजी। देवी गीत ही ऐसा एक गीत है जो घर में बजता है, घर में बजता है, पंडाल में बजता है, हर एक क्लास के लोग सुनते हैं। अच्छा, अभी तक सबसे फेमस देवी गीत कौन सा रहा राकेश मिश्रा का? मेरे करियर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस गीत है जो सबको पता है, आवे के परी मैया, आवे के परी तुहरा, आवे के परी जब आंगन में घिउ दिया बरिए भवानी तुहरा आवे के परी। अच्छा, अगर देखा जाए तो बीच में राकेश मिश्रा एकदम गायब से हो गए थे, वापस कमबैक किए हैं, क्या लगता है पहले वाले जोश में कमबैक हुआ है या फिर कुछ कम बेसी रह गया है? इसका एक प्यारा सा जवाब आपको दे रहा हूँ। अगर आप एक शोध करता है, या उसको दूसरे एंगल में लीजिएगा, अगर आप एक अलग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो उसको हमारे भाषा में बोला जाता है का हो 6 महीने से का पढ़त रहोगे लौकला है ना। अगर आपको अलग करने की चीज़ें हैं माइंड में तो आप प्रत्येक दिन नहीं दिखिएगा, क्योंकि आप क्रिएटिव के लिए बैठे हैं। मेरा वही आदत है, मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। क्या कुछ नया तो फिर आने वाला है जब आपने इतना टाइम लिया है? नया आने वाला है, और नवरात्र के बाद जस्ट बाद हमको लगता है कि 10 या 15 गाने रेडी हैं। 10 या 15 बैक टू बैक, क्योंकि उसके बाद एकदम नवरात्र बीतेगा, उसके बाद से लेकर फरवरी तक दे दनादन चलेगा। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग वॉर छिड़ने वाला है। वॉर नहीं छोड़ेगा, 2020 होगा। अच्छा, 2020 होगा। 2020 बॉल पे यानी राकेश मिश्रा सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। चौका जाए, छक्का चाहे, दूगी जाए, जाने का, रुकने का नहीं है, फरवरी तक चलने का। अच्छा, एक और दर्शकों के लिए प्यारा सा कोई देवी गीत आपका जो फेवरेट हो वो हो। मेरा देखिए, बच्चा कोई खराब होता नहीं है, मेहनत करते हैं तो हर गीत। लेकिन बहुत सारे गीत है। एक गीत जो आपको ही पता है, एक बार जो बहुत चर्चा में था 2 साल पहले, कि नहिया सनहिया के लागत नाता माई से सबके जुड़ाता। आगा आगा बघवा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ता। जय माता दी। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए नवरात्रि के लिए क्या कुछ कहिए? बोल रहे हैं कि जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जितने भी युवा साथी हैं, आपसे एक मेरा निवेदन है इस नवरात्र में कि आप भक्ति को भक्ति ही रहने दें। अपने भक्ति पंडाल में या मंदिर पे या कहीं भी सलिया, जनुआ, छोलवा, जिलेबिया न बजाएं। आपको बजाना हो तो भजन बजाए, माँ का भजन बजाए। ये हमारे और हमारे धार्मिक आस्था के लिए अच्छा होगा। तो अभी हमारे साथ राकेश मिश्रा थे, जिनका फरवरी तक, जैसे ही नवरात्र खत्म होगा उसके बाद फरवरी तक बैक टू बैक गाना आने के लिए तैयार है। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग तहलका मचने के लिए तैयार है, और भोजपुरी के जो ऑडियंस है उनको भी एक बार राकेश मिश्रा का गाना फिर से सुनने के लिए मिलने वाला है। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।